मंगल ग्रह के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी और मंगल बुध के बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी और चर्चा की थी कि मंगल किस प्रकार से शुभ और मंगल किस प्रकार से अशुभ होता है। आज हम बात करेंगे यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में मंगल सेकंड हाउस में फर्स्ट हाउस में बैठा है तो क्या रहेगा। देखिए, किसी भी ग्रह को समझने के लिए लाल किताब ज्योतिष में बहुत ही अच्छी व्यवस्था बना रखी है। सबसे पहले ग्रह जिस भाव में बैठा है उस भाव को समझो, उस भाव के कारक को समझो और फिर उसके अनुसार विचार करो कि क्या रिजल्ट रहने वाला है। दूसरा, साथ में आपने क्या देखना है कि ग्रह को मदद पहुंचाने वाला ग्रह कितना अच्छे तरीके से कुंडली में मदद दे रहा है। अगर ये चीज हमारे क्लियर हो जाए तो हमें फलित करने में मुश्किल नहीं आती। स्टूडेंट कंफ्यूज कहाँ पर होते हैं? स्टूडेंट कंफ्यूज होता है इस बात को लेकर के कि मंगल कमजोर कहा है तो इसका क्या मतलब है, मंगल खराब है तो इसका क्या मतलब है, मंगल पीड़ित कह दिया तो इसका क्या मतलब है, मंगल बद कह दिया तो इसका क्या मतलब है और मांगलिक दोष कह दिया तो इसका क्या मतलब है और मंगल अच्छा कह दिया तो इसका क्या मतलब है। तो वो उस इतने सारे शब्दों में उलझ जाता है और सही सही पिक्चर वो सामने लेकर के नहीं आ पाता, इसी कंफ्यूजन की वजह से। ज्योतिष में चीजों को समझने का एक सामान्य नियम है कि जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो बहुत सारी चीजें मिक्सअप मत करो। मिक्सअप करने से चीजें गड़बड़ा जाती है। पहले मैं बात करूंगा कि मंगल अगर कमजोर हो तो क्या मतलब बनता है। लाल किताब कहती है ग्रह अपना लक्षण बताता है, अपने रिजल्ट बताता है। जिस भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में मंगल कमजोर होगा उसके कुछ की पॉइंट्स होंगे, कुछ मेन पॉइंट्स जरूर उसके साथ होंगे। पहला, डरपोक होगा, अव्वल दर्जे का डरपोक होगा। दूसरा, शारीरिक रूप से फाइट्स को अवॉइड करता है, बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा करके खुश नहीं होता। तीसरा, पेट का रोगी होता है, पेट कमजोर मिलेगा। जिसका मंगल कमजोर उसका पेट कमजोर, खाया पिया पचेगा नहीं उससे, थोड़ा सा भी हैवी फूड खा लेगा, खाना पीना पचना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। प्रॉपर्टी के मैटर्स के अंदर उसको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये उसको कई बार ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा। कई बार उसको लगेगा कि मैं कॉन्फिडेंस लूज कर गया। स्टेज फ्राइट बहुत होता है इन लोगों को, यानी कि अगर 10-20 लोगों के सामने बोलना पड़ जाए, 4-5 लोगों के सामने भी बोलना पड़ जाए और अगर वो लोग अनजान हैं तो निश्चित रूप से उसके लिए बोलना बहुत बड़ा महाभारत हो जाएगा। ये कुछ लक्षण हैं जो आप समझ जाएं तो ये मंगल कमजोर के लक्षण हैं। इन्हीं लक्षणों के आधार पर हमें समझना होगा कि मंगल कमजोर है, पर हमें साथ ही साथ में टेक्निकली भी समझना है कि मंगल कमजोर कैसे होता है। ये मंगल
कमजोर के लक्षण मैंने बता दिए। अब है मंगल का बद हो जाना। बद का मतलब होता है बुरा हो जाना। मंगल का संबंध हमारे खून से है यानी कि हमारा खून खराब हो गया है, हमारे रक्त की अशुद्धि की वजह से हमारे शरीर में बीमारियां पैदा हो रही हैं और हमें गुस्सा ज्यादा आता है। मंगल बद वालों के साथ समस्या ये रहती है कि वो कई बार किसी से दुश्मनी ठान लेते हैं तो उसे बर्बाद करने के लिए खुद बर्बाद बेशक हो जाएं, पर अपने उसका पीछा ही करते रहते हैं, सारी एनर्जी लगा देते हैं, सारा काम छोड़ छाड़ करके उसी के पीछे लगे रहते हैं। दूसरा, मंगल बद के और क्या खास लक्षण है? घर में कोहराम मचा के रखते हैं, सब परिवारजनों को परेशान करके रखते हैं, अपने गुस्से का शिकार दूसरों को बनाते हैं। तो ये भी मंगल बद की निशानी है, यानी खुद भी दुखी, दूसरों को भी रखेंगे दुखी। ये मंगल बद की निशानी होती है। मंगल बद की इंटेंसिटी को चेक किया जाता है कि मंगल बद हुआ है तो कितना ज्यादा मात्रा में बद हुआ है। इसके विपरीत अगर किसी व्यक्ति का मंगल जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा अच्छा होगा, उसमें पेशेंस बहुत होगा। ये ध्यान रखना, पेशेंस बहुत होगा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का मालिक होगा और बहुत अच्छे तरीके से जमीन जायदाद परचेज कर लेगा, उसको ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं होगी, बहुत मजबूत दिल का होगा, साथ में दूसरों की मदद करने में पीछे नहीं हटेगा, हमेशा दूसरों को रोजगार देने की बात करेगा, हमेशा दूसरों को मदद देने की बात करेगा और कोई भी व्यक्ति मुसीबत में फंसा हुआ हो उसकी मदद के लिए सबसे पहले आगे आएगा। अब आता है मांगलिक दोष। ये सारी चीजें मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं क्योंकि आपको बीच बीच में कंफ्यूजन ना आए, जब आप पूछेंगे, जब मैं भाव के हिसाब से बताऊंगा। मांगलिक दोष का सीधा सीधा असर हमारी मैरिज लाइफ से है कि ऐसा मंगल का दोष जो डायरेक्टली हमारी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर दे। मैरिज लाइफ डिस्टर्ब किस वजह से होगी? दो तीन वजह मुख्य रूप से। नंबर एक, अपने जीवन साथी के साथ मिसमैच एनर्जी होना। मिसमैच एनर्जी का मतलब होता है जीवन साथी की एनर्जी लेवल ज्यादा है, आपका कम है, तो मिसमैच एनर्जी हो गई। सेक्सुअल कंपेटेबिलिटी लो होना, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। दूसरा, क्रोध के कारण रिलेशन खराब होना, हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा विवाद फसाद पैदा होते रहना जिससे घर की शांति भंग हो जाए, ये मांगलिक दोष के लक्षण होते हैं। वैदिक में तो आप लोगों ने पढ़ाई ही है कि 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में मंगल के बैठने से मंगल दोष होता है। साथ में आपने पढ़ा है इसी सिचुएशन को चंद्रमा से, सूर्य से और शुक्र से भी देखा जाता है। और लाल किताब क्या कहती है? लाल किताब चौथे भाव के मंगल को, 8वें भाव के मंगल को मांगलिक ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है कि अगर किसी व्यक्ति का मंगल चौथे में हो या 8वें में हो तो वो मांगलिक है, उसका उपाय किया जाना चाहिए था। अब ये तो हो गई मेन टर्मिनोलॉजी। अब हम बात करेंगे अगर मंगल किसी का पहले भाव में बैठा है तो इसका क्या मायने है। हमने लाल किताब के अनुसार देखना है कि जब मंगल किसी भी भाव में जाए तो पहले चेक ये करना है कहीं मंगल बद तो नहीं। अगर मंगल बद हो जाएगा तो रिजल्ट मंगल बद वाले आने लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लाल किताब में कहा है मंगल पहले भाव में होना, लाल किताब ने बहुत अच्छा माना है और क्या कहा है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही पराक्रमी होता है, पुरुषार्थी होता है,
मेहनती होता है, और अगर उसके 32 दांत है, देखो ये स्पेशल निशानी बताइए पहले मंगल वाले की, अगर उसके 32 दांत है तो वो मंगल शुभ की निशानी है। तो इससे पता चल जाएगा कि मंगल अच्छे रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। दूसरा, अंगूठा जो होगा, ये अंगूठा जो है बहुत लंबा नहीं होता। जिनका मंगल बद होगा उनका अंगूठा लंबा मिलेगा, ये ध्यान रखना। जिनका मंगल बद होगा वो अंगूठा लंबा होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो हमने कैसे चेक करना है? अगर सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं तो इसका मतलब मंगल बद नहीं है। अब यहां पर हमें रुक करके समझना है ज्योतिष में क्या क्या है। जिसके भी फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा होता है, यानी फर्स्ट हाउस आपका दिमाग, यहाँ पर अग्नि तत्व विराजमान है, फायर विराजमान है, एकदम अग्नि लग रही है। इन लोगों में इम्पेशंस होता है। मंगल बद जितना बढ़ता चला जाएगा, यानी कि मंगल बद के जितने लक्षण बढ़ते चले जाएंगे, इनका क्रोध बढ़ता चला जाएगा, और ये क्रोध में मार पिटाई शामिल हो जाती है। ये ध्यान रखना। ये लोग मार पिटाई करने में भी नहीं चूकते, या तो दूसरे के साथ पिटाई कर देंगे, या अगर इन्हें दूसरे को नहीं पीट पाए तो खुद को भी हार्म पहुंचा लेते हैं। यानी कि इतना भारी क्रोध इनके अंदर छुपा होता है, और ये पूरा का पूरा क्रोध इनकी पूरे शरीर में असर पैदा करता है। और इस भाव में बैठे हुए मंगल शारीरिक दोष, शारीरिक रोग पैदा करने में सक्षम हो जाता है। तो अब हमें कैसे देखना है लाल किताब का मंगल? अगर ये मंगल शुभ है, मंगल शुभ कैसे होगा? अब हमने यहीं से देखना है। सिंपल कंसेप्ट। अगर मंगल को सबसे पहली मदद चंद्रमा की चाहिए होती है, सबसे पहली मदद चंद्रमा की, चंद्रमा सबसे ज्यादा फास्ट मदद करता है, यानी कि मंगल बद को ठीक करने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो चंद्रमा का योगदान है। अगर कुंडली में चंद्रमा की मदद मिल रही है मंगल को, तो फिर सीन चेंज हो जाएगा। यही फायर उसकी इंटेलिजेंसी में बदल जाएगी। ये लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हो जाते हैं, इनकी याददाश्त बहुत तेज हो जाती है, चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं, और नेकी और बुराई को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। यानी किसी का नेक काम किया हुआ, यानी कि कोई अगर इनकी हेल्प कर दे तो उसको सदा याद रखते हैं। ग्रेटिट्यूड की भावना इनमें बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है अगर चंद्रमा इनको मदद कर दे। दूसरी मदद सूर्य की। अगर सूर्य का तेज कुंडली के अंदर कमजोर नहीं है, ध्यान से समझना, अगर सूर्य का तेज कमजोर नहीं पड़ रहा कुंडली के अंदर, और वो सही है, तो फिर इनकी कलम तलवार की तरह होती है। मतलब ये फिर कलम के भी लिखने में भी बड़े माहिर होते हैं, और ये बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन मेकर हो जाते हैं, बड़ा बड़ा काम करने वाले होते हैं। तो लाल किताब कहती है या तो ये राजपाट से ताल्लुक रखेगा, या किसी राजा का वजीर होगा, या तो ये खुद राजा हो जाएगा, या किसी बड़े राजा के साथ उसकी उठ बैठ होगी, या राजा का वजीर हो जाएगा। राजा का वजीर का मतलब ही होता है कि उसका खास आदमी हो जाता है, यानी कि ये किसी बड़े व्यक्ति के बहुत खास व्यक्ति में से शामिल हो सकते हैं। तो इतनी बड़ी बात लाल किताब ने इनके बारे में कही गई है। सबसे बड़ा दिक्कत फर्स्ट हाउस के मंगल के साथ यही होता है कि इनको क्रोध को शांत कैसे करना है,
अपनी एनर्जी का सही यूटिलाइजेशन कैसे करना है, ये इनकी जिंदगी का चैलेंज होता है। पहली बात तो जिनका भी लगन में मंगल हो, उन्हें एक तो अपने टारगेट लाइफ में थोड़े बड़े बनाने चाहिए, क्योंकि बड़ा टारगेट जल्दी से अचीव तो होगा नहीं, तो उसी के पीछे भागता रहेगा, तो उसकी एनर्जी काम में आती रहेगी। अगर वो छोटे टारगेट्स बनाएंगे तो छोटे अचीव कर लेंगे तो खाली बैठ जाएंगे, और खाली बैठते ही फिर खाली दिमाग शैतान का घर हो जाएगा है, और मंगल किसी शैतान से कम नहीं। मंगल को क्यों शैतान कह दिया जाता है? क्योंकि जब भी मंगल को आप ध्यान से देखें, मंगल में काफी हद तक पाश्विक प्रवृत्तियां हैं, यानी कि जो पशुओं के गुण होते हैं वो वाले गुण मंगल के अंदर कई बार देखे जाते हैं। तो इसलिए हमें मंगल को शुभ बनाने के लिए पशु प्रकृति से ऊपर उठना पड़ता है। पशु जैसे खाता है, पीता है, सोता है, मैथुन करता है और अपनी ताकत खूब आजमाता है, तो उस तरीके से अपना जीवन को यूटिलाइज करता है और तुरंत लड़ाई झगड़ा कर लेता है। तो उसी प्रकार का जीवन हमें नहीं चाहिए। तो पहले मंगल को चंद्रमा और सूर्य की मदद चाहिए। तो कुंडली में देखना है, सूर्य पीड़ित तो नहीं, चंद्रमा पीड़ित तो नहीं, नहीं पीड़ित है तो ये मंगल उन्हें बहुत ही बड़ा ओहदेदार आदमी बना सकता है। खास बात क्या है पहले मंगल की? या तो इसका कोई भाई जरूर होगा या बहन जरूर होगी, मतलब अकेला इकलौता नहीं होता ये, भाई बहन जरूर कोई ना कोई इसका जरूर मिलेगा ही मिलेगा, पहले मंगल वाले का। हमें ये चीज ध्यान रखना है। उपाय जरूर करना है। अगर उन्हें लगता है कि मंगल किसी भी कारण से मंगल बद हो गया, और पहले भाव वाले मंगल वालों को ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि वो सिर पे ही बैठा हुआ है, और सिर पे बैठा हुआ मंगल क्या करता है? अभी इसका जवाब दे, इसने तुझे ये बोला, अभी इसको सबक सिखा। उनमें पेशेंस नहीं होता है, वो चाहते अब भी का अब भी हिसाब किताब कर देते हैं। उनको इवन कोई शाम को कोई कुछ बात कह दे तो रात काटनी मुश्किल हो जाती है। उनको लगता है सुबह 5 बजे उठ के ही फोन कर दें, 2-4 गाली दे दें, जब तक उनका भड़ास निकलती नहीं है। और किसी से गुस्सा खा जाए तो बहुत लंबे समय तक गुस्सा रहते हैं, बहुत दिमाग के अंदर उनका गुस्सा भरा रहता है, मतलब अंदर की शत्रुता उनसे फिर छूट नहीं पाती। उसको दूसरों को माफ करना जो है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मीठा कितना मर्जी बोल लें, पर अंदर ही अंदर से उनके जो भट्टी जलती रहती है ना गरम गरम, तो वो एक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में क्या उपाय करना चाहिए? ऐसे में सबसे पहले मैं कहूंगा किसी मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। दूसरा, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। सौम्य देवी देवताओं के सौम्य मंत्रों का ही जाप उनको सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। जितने शांत प्रकृति के देवी देवता हैं, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण का मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें। अच्छा, भक्ति करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। भक्ति के अंदर है ना थोड़ा क्रोध वाली भावनाएं बहुत कम हो जाती है, इमोशंस से चलती है भक्ति, इमोशन से चलती है। तो भक्ति भाव में जितना रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा असर होगा। तीसरे नंबर पे, चेंज डाइट। डाइट जरूर चेंज करनी होगी, और ये सब मंगल बद वालों के लिए मेरा संदेश है। जिन लोगों की कुंडली में भी मंगल बद होता है उनको डाइट को चेंज जरूर करना है। नॉन वेज तुरंत छोड़ देना, क्योंकि मंगल की खुराक है नॉन वेज। मंगल को जितना आप नॉन वेज खाएंगे, मंगल उतना ही जाकर के स्ट्रांग होता जाएगा, अंदर बिल्डअप होता चला जाएगा, और उतनी ही पाश्विक प्रवृत्तियां आपके अंदर डेवलप होंगी। उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनका मंगल बद है, जिनका अच्छा है उनके लिए नहीं बता रहा, जिनका मंगल बद है वो जितना नॉन वेज खाएंगे, जितना ड्रिंक करेंगे, उतनी ही ज्यादा मंगल बद की बदी बढ़ती चली जाएगी। तो उन्हें जितना नेचुरोपैथी की तरफ जाएंगे, जितना नेचुरल फूड की तरफ जाएंगे, जितना अपना वैष्णव भोजन की तरफ जाएंगे, उतना ही मंगल
शांत होगा। ये मैं आप सभी को वो उपाय बता रहा हूँ जो लाल किताब में भी नहीं लिखे, पर मैं अनुभवों के आधार पर बता रहा हूँ आप लोगों को। जिन जिन लोगों का भी मंगल बद है, मंगल बद को ठीक करना बहुत आसान है, पर उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और बीच बीच में मंगल देवता आपकी परीक्षा लेते रहेंगे, क्योंकि बीच बीच में क्रोध आता ही जरूर आएगा, क्रोध। और फिर गुस्सा आएगा कि आज तो नॉनवेज खाना ही चाहिए, है उसने मेरे को आज सुना दिया, नॉनवेज खा करके फिर मैं उसकी ऐसी तैसी करता हूँ, थोड़ी सी ताकत आ जाएगी। तो वो ताकत के चक्कर के अंदर जो है चीजों को खराब कर बैठते हैं, वो काम नहीं करना। ध्यान रखे, मंगल बद वाला व्यक्ति अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कभी कभी खुद का नुकसान कर बैठता है। और अक्सर मैंने देखा ये लोग अपना नुकसान ज्यादा करते हैं, फायदा कम करते हैं। और जब तक दूसरे को हरा नहीं देते इनको तसल्ली नहीं आती, जब दूसरा हार जाता है फिर तसल्ली आती है। तो इस फाइट्स में ना, मैं जब वैदिक ज्योतिष पढ़ाता था तो एक उदाहरण देता था, आप किसी को पीटोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। आप चाहे वाणी से पीट दो, चाहे उसको शरीर से पीट दो, चाहे उसको धन से पीट दो, वो आपका दुश्मन बन जाएगा। इसलिए अगर आप दुश्मन नहीं बनाना चाहते तो पीटने वाले कामों से बाहर आना पड़ेगा। तो हमारा मंगल बद भी बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। डाइट का ध्यान रखना है, सौम्य मंत्रों का जाप करना है, इससे ही हमें फायदा होगा। अब देखते हैं और क्या उपाय इसमें बताया गया है। उपाय बताया है किसी से मुफ्त सामान नहीं लेना। ये मैंने कल भी बताया था। मुफ्त सामान लेने का आदी नहीं होना चाहिए, नहीं तो मंगल बद ज्यादा खराब असर करता है। साली साधु फकीर का साथ ना करे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि साधु संत का साथ ना करें, बल्कि उनके जैसा व्यवहार नहीं करना है। उनके जैसे का मतलब जैसे फकीर आदमी साधु आदमी मुफ्त के चक्कर में रहता है, आपको साधु और फकीर की तरह मुफ्त के चक्कर में नहीं रहना है। साली का साथ ना करें का क्या मतलब है? साली का साथ का मतलब है उनके साथ किसी प्रकार का गलत रिश्ता कायम करने की कोशिश ना करें। किसी को भूल से भी बुरी बात नहीं कहनी है। चंद्रमा की वस्तुओं को घर में स्थापित करें। अब आप कह सकते हैं जी घर में स्थापित अगर करें तो कैसे करें? मैंने आप लोगों को बताया है, चावल की बोरी ले लीजिए, और वो 10 किलो का कट्टा भी हो सकता है, 5 किलो का भी हो सकता है, 20 किलो का भी हो सकता है, जैसी आपकी व्यवस्था है। उसको जाकर के रसोई घर में रख दीजिए और उसको छेड़िए मत। खाने पीने के लिए एक अलग से ले आइए, और अगर खाना है तो फिर दूसरा ले आइए, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। इस प्रकार से करें। सोना अपने शरीर पर जरूर धारण करें। पीपल के पेड़ की सेवा करें। ठीक है, ये पहले भाव के मंगल के उपाय हो गए। और मैं बताऊं, अगर लाल किताब में आपको अगर हुबहू उपाय याद ना रहे तो जो ग्रह मदद पहुंचाने वाले हैं सिर्फ उनके उपाय करना शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने कहा, चंद्रमा सबसे पहला, दूसरा सूर्य और तीसरा गुरु। ये 3 ग्रह हैं जो मंगल बद को बिल्कुल ठीक कर देते हैं, बिल्कुल दुरुस्त कर देते हैं। और मंगल ग्रह से संबंधित कोई भी दोष हो, किसी ना भी बेकार से बेकार दोष हो, उस दोष को भी ये चंद्र सूर्य और गुरु ही ठीक कर देते हैं। इनसे रिलेटेड उपाय भी अगर आप करने लग जाते हो तो भी उसमें रिजल्ट आ जाएगा। हाँ प्रताप जी। सर, जैसे शुरू में आपने कुछ शब्द कहे थे कि कमजोर हो, खराब हो, पीड़ित हो, बद हो, मांगलिक हो, तो आपने स्पेसिफिकली कमजोर का बताया, बद का बताया, मांगलिक का बताया। तो क्या खराब और पीड़ित को हम लोग बद में अभी मान? लेंगे, अभी ले नहीं, खराब में उसको नहीं कहेंगे। हाँ,
खराब में होता है जैसे मंगल का केतु के साथ संबंध बन जाए, अच्छा, मंगल का राहु के साथ संबंध बन जाए, ठीक है। तो ये खराब की श्रेणी में आ गया। जी, खराब का मतलब क्या है कि अब वो बदी पे उतर गया है, वो जिद पे उतर गया है। और ये ऐसा योग होता है जो कि काफी डेंजरस होता है। इसमें आदमी, देखिए क्रोध तो हर आदमी को आता है, पर एक क्रोध ऐसा भी होता है जिसमें कोई किसी का मर्डर कर सकता है। कोई धारदार तलवार के साथ या किसी हथियार का इस्तेमाल करके दूसरे को हार्म पहुंचा सकता है। जैसे आप लोग समाचारों में सुनते होंगे कि चाकू छुरी की घटनाएं होगी। अगर आपको कभी मौका मिले ये चाकू छुरी चलाने वाले लोगों की कुंडली देखने का, इनका मंगल जो है ये ऐसा ही मंगल मिलेगा। बिना मंगल के साथ केतु का, राहु का संबंध हुए, मंगल शनि की इन्वॉल्वमेंट हुए, ये ऐसे केसेस नहीं होते। प्लस मंगल बद होना बहुत जरूरी है। मंगल भी उस केस में बद हो जाता है। मंगल बद होकर के अगर ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो ऐसा व्यक्ति दूसरे को हार्म पहुंचाने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक पहुंच जाता है। ये यहां तक कि वो अपनी जान की बाजी भी लगा देता है। अक्सर ऐसे लोगों के साथ एक्सीडेंटल घटनाएं होती हैं, या ये खुद भी जो मारे जाते हैं ये ऐसी ही चीजों में मारे जाते हैं। तो पुलिस मार देती है या कोई दूसरा गुंडा मार देता है, डाकू मार देता है। इनके साथ ऐसी ही फाइट्स। मंगल युद्ध कारक ग्रह है। मंगल युद्ध कारक ग्रह है। ये युद्ध को न्योता देता है, ये युद्ध की लालसा बहुत रखता है। तो हर जिनका भी मंगल अनबैलेंस मंगल होगा, वो बार बार उसकी कामना रहेगी तो युद्ध कर ले, तो लड़ाई कर ले, और वो मारा जाता है। एक उदाहरण है, आउट ऑफ कॉन्टेस्ट है। बाली जब बाली को सुग्रीव जब पुकारता है तो उसको चैलेंज देता है कि तू बाहर आ, मुझसे युद्ध लड़। तो बाली की वाइफ उसको मना करती है, कहती है नहीं, तू मत जा। कहता है ये मेरा भाई है, दूसरा हमेशा बोलता है मैं पीछे भागता हूँ, ये भाग जाता है। इसने बस एक दौड़ लगवानी है मेरे को। एक पर्वत है, वो पर्वत पे चढ़ जाता है। वहां पे श्राप है कि वहां पे बाली नहीं जा सकता। तो सुग्रीव क्या करता था, चैलेंज देके पर्वत पे भाग जाता था। और पर उस दिन वो लगातार चैलेंज करता है। उसकी वाइफ कहती है देखो आज ये लगातार चैलेंज कर रहा है, और आज इसके चैलेंज सामान्य चैलेंज नहीं है, कुछ विशेष चैलेंज है। तुम कभी भी शत्रु को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये अब तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा वैरी की तरह तुम्हें ललकार रहा है, तो इसलिए तुम्हें पहले इसकी ताकत का पता लगाना चाहिए। और बाली क्या करता है, उस चीज को साइड में कर देता है। वो कहता है नहीं, तुम वाइफ हो, तुम ऐसे ही डर रही हो, तुम जानती नहीं मैं कितना बड़ा बहादुर व्यक्ति हूँ और कितना बड़ा क्या हूँ। उसके रोकने पर भी नहीं मान, और वो बाहर चला जाता है। और बाद में क्या होता है आप जानते हैं, कि वो मारा जाता है बाली, इतना पराक्रमी होने के बावजूद। ये ये ही मंगल है। मंगल उसकाता है। अगर मंगल को कोई चैलेंज कर दे लड़ाई के लिए, झगड़े के लिए, तो उससे रुकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। ये कंट्रोल कहां से आएगा? कंट्रोल जब आता है जब चंद्रमा को अच्छे ग्रहों की सपोर्ट मिल जाती है। ध्यान रखना, मंगल को जब शुभ ग्रहों की सपोर्ट मिल जाती है तो फिर मंगल बैलेंस हो जाता है, और मंगल फिर किसी के उसकावे में नहीं आता। फिर वो ठंडे दिमाग का हो जाता है। फिर कोई कितना भी युद्ध के लिए ललकारता रहे, वो उसके पीछे नहीं भागता। वो लड़ाई झगड़े का नहीं, वो हमेशा दिमाग बहुत लगाता है। तो जितना ज्यादा मंगल शुभ ग्रह के साथ होगा, उतना ही ज्यादा व्यक्ति को ठंडा दिमाग बना देगा, और वो युद्ध के लिए ललायित नहीं होगा। और सिंपल सी बात है, जो युद्ध कम लड़ेगा भैया लंबा जिएगा, और जो युद्ध रोज रोज लड़ेगा तो एक ना एक दिन मारा ही जाएगा। या पुलिस से मारा जाएगा कि गुंडे से मारा जाएगा।
तो जितनी भी डकैतियां होती हैं, डाकू होते हैं, गुंडे होते हैं, मर्डरर होते हैं, इन सब के पीछे मंगल का ही योगदान है। आप केवल इनको सामान्य लोगों की कुंडलियों में ही देख के मतलब वो कीजिए। जितने भी और जेल में जाने वाले, खास करके वो लोग जिन्होंने मैन हैंडलिंग किए हैं, हथियार चलाए हैं, जो लोग जेल में बंद हैं, कभी आपको उन या जो सजा याफ्ता हैं, उनकी कुंडलियां देखने पर आप चौंक जाएंगे। और उनमें मेन की प्लेनेट ही मंगल है। मंगल का बैलेंस ना होना ही आदमी को जेल की यात्रा करा देता है। हम कह तो देते हैं कि राहु उसका कारक है, राहु की वजह से हो गया, शनि की दशा खराब हो गई। नहीं, लड़ाई झगड़े के कारण जो जेल में जाता है, मार पिटाई के कारण जो जेल में जाता है, मर्डर के कारण जो जेल में जाता है, या गैंगवार के कारण जो झगड़े में जाता है, यहाँ तक कि रेप केस में भी जो अंदर जेल में जाता है, उसके पीछे मेन प्लेनेट मंगल है। आप इसकी रिसर्च कर लेना, आप इसको सर्च कर लेना, आप हैरान हो जाओगे कि जीवन में मंगल कितना बड़ा रोल अदा करता है। आप हैरान हो जाओगे उस चीज को देख करके कि मंगल अगर अनबैलेंस हो जाए तो हमारी पूरी लाइफ को अनबैलेंस कर देता है। क्लियर? ठीक है प्रताप जी, अब चलते हैं। पहले भाव से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सर जैसे ये मांगलिक वाला आपने बताया ना कि 1 4 7 8 12 में होता है, तो इसमें जैसे 1 4 7 में मेन मांगलिक मानते हैं और 8 12 में आंशिक चौथे में मांगलिक और मानते हैं। आठवें में, तो चौथे मतलब में और आठवें में मैंने ये बताया चौ- है, वैदिक में 1 4 7 8 12 है। 7 में चंद्रमा से और सूर्य से, शुक्र से देखने का विधान है। परंतु लाल किताब कहती है कि मंगल चौथे में हो और मंगल आठवें में हो, उसे ही कहती है कि हम इसे मांगलिक मानेंगे, बाकी को हम मांगलिक नहीं मांगेंगे। परंतु मंगल बद किसी भी भाव में हो सकता है। 1 से लेकर के 12 तक मंगल किसी भी भाव में बैठा हो, वो मंगल बद हो सकता है, मतलब उसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मांगलिक दोष के लिए मंगल का स्थान फिक्स है, बाकियों के लिए नहीं है। जैसे अब चर्चा चल रही है, तो जैसे मंगल पहले में बैठा है, अब वैदिक के हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाई वैदिक के हिसाब से तो ये जो है मांगलिक हो गया, वैदिक के हिसाब से मांगलिक हो गया। पर लाल किताब हमें बहुत अच्छा सूत्र साथ में समझा रही है। वो कह रही है कि मंगलिक के असर, यानी मांगलिक का असर हमने क्या माना? मैरिज लाइफ। मैरिज लाइफ पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इस बात को डिसाइड करो कि ये बद तो नहीं। क्योंकि पहले भाव में बैठ करके मंगल 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा, जो कि मैरिज का घर है। अगर पहले भाव का मंगल बद हो गया तो मैरिज भी डिस्टर्ब करेगा ही, यानी वो अपने गुस्से में, अपने क्रोध में अपनी मैरिज लाइफ को फेल कर देगा। अब ये सिंपल सा कंसेप्ट है, अब इसमें कहीं कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर कॉम्प्लिकेशंस से समझाना हमारे लिए और भी आसान हो जाता है, क्योंकि जैसे हम कल तो आपने बताया कॉम्प्लिकेशन था में ना भूल जाएंगे। मैं कहूंगा देखो पहले जी, चेक करो मंगल की जैसे आपने राशि कल कौन बताया सी था है, कि मंगल कौन और से भाव में है, फिर मंगल कौन से नक्षत्र में है, जी और घुसते जाओ घुसते जाओ घुसते जाओ, लास्ट में कुछ नहीं निकलेगा। फिर आप कहना जी क्या निकला है? जी जी ठीक है। और जैसे कल आपने बताया था मंगल के साथ केतु किसी भी भाव में बैठ जाए तो वो बद कर देगा, केतु या राहु मतलब किसी भी भाव में बैठ जाए बट वो मंगल बद हो जाएगा, मंगल को खराब कर देगा, खराब कर देगा। मंगल को ठीक खराब कर देगा। ठीक बद है। का तो मीनिंग बहुत हल्का सा है, बुरा। बुरे में भी जी कितना बुरा, बुरा तो हर इंसान है। जी वो किसी ना किसी की निगाह में हम सभी बेकार हैं, मतलब किसी ना किसी की निगाह में तो हम बुरे हैं। दुनिया में जी कोई एक आध आदमी तो ऐसा होगा जो आपको बुरा मानता होगा। जी भाई हम खुद को ही तो बुरा नहीं मानते, बाकी कोई एक आध तो होगा, हमारा बाप, जी हमारा भाई, हमारी माँ, हमारी बहन, कोई तो ऐसी होगी जो कहती है बहुत बेकार आदमी है, तो है जी बुरा का मतलब जी बद।
ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बद हो जाना। बद के साथ वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाना बहुत ज्यादा, वो बहुत खराब है। मंगल खराब नहीं होना चाहिए। मंगल खराब का मैंने बताया, राहु बैठ गया, केतु बैठ गया, मंगल शनि साथ में बैठ गए, ये चीजों को, ये मंगल अनबैलेंस कर देते हैं। उससे फिर तो ये आदमी पशुता वाले पे आ जाते हैं। पशुता पे आए, मरूंगा और मारूंगा, जो होगा देखा जाएगा, जी चाहे मैं खुद बर्बाद हो ठीक। जाऊं, लग जाऊं, तो वो चीज खराब है। मैंने पहले दिन ठीक बताया था 80 to 90% लोगों के मंगल बद होते, बद होते हैं जी। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारी वो लठ लेकर के घूम रहे हैं मार्केट के अंदर, ऐसा बिल्कुल ठीक भी है। नहीं है। जिन ठीक है। लोगों के मंगल को चंद्रमा की मदद मिल रही है, सूर्य की मदद मिल रही है, कुंडलियों में मिल रही है, या वो जाने अनजाने में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिससे चंद्र और सूर्य अच्छे हैं उनके, तो डेफिनेटली उनके मंगल बद के लक्षण खत्म। वो आपको बहुत समझदार दिखाई देंगे, अच्छे पदों पर काम करते हुए दिखाई देंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया नेकी के काम करेंगे, मदद लोगों की बहुत करते हुए मिलेंगे, इंटेलिजेंटली बात करेंगे। आप कहेंगे यार जी मंगल पद कुंडली में तो है, पर बंदा तो मंगल पद वाला लग नहीं रहा। जी हाँ, यही इंटेंसिटी को चेक करना है कुंडली में। इसीलिए मैंने ये सारे छोटे 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 आपको डिफरेंस बताए हैं कि कब मंगल पद ज्यादा बढ़ जाए। सिंपल सी बात जी। है। अब मान और लीजिए मंगल। किसी व्यक्ति की जी। कुंडली में चंद्रमा हम्म पिटा पड़ा है, हम्म, सूर्य नीच राशि में बैठा हुआ है, तो जी डेफिनेटली उसको ना सूर्य की मदद मिली ना चंद्रमा की मिली। तो नचल। मंगल बद जी जो है किसी भी भाव में बैठा होगा वो ज्यादा एक्सटेंड कर जाए, यानी कि उसके अंदर पशु प्रकृति, उसका क्रोध वाली प्रकृति वो ज्यादा सामने आ जाएगी, वो मरने मारने वाली पोजीशन के ऊपर आ जाए। तो ये एक चीज को देखना पड़ेगा। और ऐसे में अगर ठीक। राहु और केतु जैसे ग्रहों के बीच में फंस जाए तो दूसरे को भी मारने की प्रवृत्ति बहुत रखेगा कि दूसरे का मैं मर्डर, जी दूसरे का मैं ये कर दूं। तो ये चीज है, पर डिपेंड्स ऑन, केवल कॉम्बिनेशन नहीं, अगर हो देख सके देखो कि किसी का मंगल राहु एक साथ बैठा है, पर साथ में ये जरूर देखो कि इसके मंगल को मदद कहाँ से मिल रही है। तो मंगल जी राहु वाला व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा मेहनती मिलेगा, बहुत ज्यादा अच्छा। मेहनती, गुस्सा तो आएगा उसको, पर वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी को सही जगह यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा। इसी प्रकार से मंगल केतु वाले व्यक्ति के साथ भी ये रहेगा, वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी अपनी लगाएगा। हाँ, ऐसे लोगों को इंस्ट्रक्शन दे के जरूर भेजिएगा जिनका मंगल राहु मंगल केतु, उनको एक्सरसाइज करने के लिए, कोई पहलवानी के लिए, हनुमान जी की पाठ पूजा के लिए, भगवान शिव की पाठ पूजा के लिए, किसी गुरुजी से गुरु मंत्र लेकर के जो है उनको कही कि भाई गुरु मंत्र लेकर के पाठ कर। जितने वो अच्छे और समझदार और विद्वान लोगों के बीच में वो एटमॉस्फेयर में रहेगा, उतना ही उसका गुस्सा कंट्रोल रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मंगल में संक्रामकता बहुत ज्यादा होती है, ध्यान रखना। एक ठीक है। मंगल उल्टे सीधे वाले मंगल वाले के साथ दो चार उल्टे सीधे गुंडे बैठ गए ना, वो बिल्कुल उनके जैसा ही हो जाएगा, तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। इनके ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी जल्दी होती है। अच्छा तू चाकू चलाता ठीक है, है। अच्छा मैं बंदूक चलाऊंगा, चल कल से मैं भी बंदूक चला लूंगा। मतलब इनके अंदर ये रहता है, कंपटीशन की भावना बहुत है। अच्छा तू इतना बड़ा गुंडा, मैं तेरे से भी बड़ा गुंडा बन के दिखाऊंगा। इन मंगल के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। कंपटीशन चल जाता है, और कंपटीशन में भी नेगेटिव कंपटीशन में चले जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं। वो चीज इनकी बहुत ज्यादा गलत होती है। गलत हो जाती है। अब ठीक है। चलते हैं हम थैंक यू। सेकंड हाउस के मंगल पे। सेकंड हाउस का मंगल क्या कहता है, चलिए लगता है पीपीटी से ही करनी पड़ेगी बात। सेकंड हाउस के मंगल को धर्म की मूर्ति कहा गया है। धर्म की मूर्ति का मतलब होता है कुटुंब की पालना करने वाला, परिवार का भरण पोषण करने वाला, लोगों को लंगर खिलाने वाला, गरीबों को दान करने वाला। परंतु साथ में लाल किताब में क्या लिख दिया, अगर मंगल बद हो तो छाती का सांप होगा। अब देखो दो बात एक साथ आ गई।
समझे की बात, लाल किताब की खूबसूरती। एक तरफ लाल किताब कह रही है कि सेकंड हाउस में मंगल अगर अच्छा बैठा है, यानी कि अगर मंगल बद नहीं है तो धर्म मूर्ति है, लंगर खिलाने वाला व्यक्ति है, पूरे कुटुंब की भरण पोषण करने वाला। सेकंड हाउस से हम क्या देखते हैं? कुटुंब देखते हैं, परिवार देखते हैं। और अगर मंगल बद हो गया तो छाती पे सांप, छाती का सांप कह दिया। छाती का सांप कहते हैं भाई अब घर परिवार में कोई ऐसा बच्चा हो गया तो उसको कहाँ से निकाल दें? अब उसको घर वाले निकाल भी नहीं सकते और वो सबको परेशान करके रखेगा, अर्थात पूरे परिवार को दुखी करके रखेगा, पूरे परिवार को परेशान करके रखेगा। तो सारा खेल लाल किताब ने कहाँ टिका दिया? उन्होंने यहाँ टिका दिया कि मंगल बद है या नहीं, ये चेक करना है। इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका ये सेकंड हाउस का मंगल कैसे रिजल्ट देगा। सेकंड हाउस का मंगल बड़ा तीखा बुलवा देता है, बड़ा ही मतलब दूसरे को चुभने वाली बात कह देता है। सेकंड हाउस का मंगल में कहते हैं भाई बड़ा खुद आप ही होगा, यानी कि भाइयों में भी सबसे बड़ा खुद ही होगा, पैसा कमाने वाला होगा, पैसे की तरफ जो है उसका विशेष रुझान होगा। और इसमें क्या है विशेष रूप से, अगर व्यक्ति अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो जीवन में उसको सफलता मिलेगी, धन दौलत में उसको बरकत होगी। और यदि ऐसा व्यक्ति लंगर लगाए, यानी कि लोगों के, गरीबों को मुफ्त खाना खिलाए, तो वो और भी ज्यादा तरक्की करेगा। अब देखो यहाँ पर फिर आया है, अगर मंगल अशुभ हो रहा हो तो ऐसे व्यक्ति की मौत लड़ाई झगड़े के दौरान हो जाती है। सिंपल वही बात लिख रखी है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा था कि सेकंड हाउस के मंगल वाले व्यक्ति को लंगर लगाते रहना चाहिए और भाई के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। देखिए मैंने जो अनुभव में पाया है, सेकंड हाउस का मंगल तीखा बहुत बुलवाता है, वाणी दोष बड़ा पैदा करवाता है। वाणी दोष का मतलब ये होता है कि सामने वाले को ऐसी बात बोल दो कि जो सामने वाले को चुभ जाए। और ऐसे सेकंड हाउस में जिनका भी मंगल होता है, ये लोग मानते हैं इस बात को कि इनके मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिससे सामने वाला परेशान हो जाता है और इनसे इनके रिलेशनशिप बहुत खराब हो जाते हैं। और फिर वही वाली बात है कि लाल किताब में हमने तो मंगल बद को सबसे पहले देखना है। अगर मंगल बद होगा तो वाणी बहुत ही कटु हो जाएगी, फिर उसको सहन करना भी घर वालों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और कई बार वो अपना धन का नुकसान भी कर बैठता है। इससे रिलेटेड कोई बात पूछनी है? कोई किसी का है? पहले भाव में मंगल, दूसरे भाव में मंगल। गुरुजी, अगर मंगल मतलब मंगल सही होगा तब भी वाणी में कड़वापन होगा? अगर मंगल सही होगा तो वाणी में कड़वापन ना हो करके फिर वो बोलेगा बहुत, अच्छा। मतलब वो फिर कम्युनिकेशंस के मामले में वो 2-2 घंटे बोलने की कैपेसिटी होगी उसकी, 3-3 घंटे बोलने की कैपेसिटी होगी, मतलब वो बोल सकता है लगातार बात। या आप कह सकते हो टॉकेटिव होता है, बातूनी होता है, 4 लोगों के बीच में आ जाएगा, हाँ। गप मरवा लो उसे 4 घंटे तक। मतलब फिर उसको, मतलब एनर्जी है ना, मार्स इज हाँ, एनर्जी, करेक्ट, वो करेक्ट, वाणी के, वो एनर्जी फ्लो हो रही है, वाणी के द्वारा फ्लो हो रही है। बस करेक्ट, ये कि करेक्ट। अगर मंगल बद हो जाएगा तो वो फिर उल्टा सीधा बोलेगा, हर बात में कोई बेचारा हंसी मजाक भी कर रहा है उसको ऐसी कड़वी बात कह देगा जिससे बेचारे का मूड खराब हो जाएगा उससे। तो करेक्ट। मंगल बद दूसरे का मूड खराब कर देता है और मंगल जी। ने मूड खराब नहीं करता, मूड बना देता है, फिर वो ऐसी मस्त बातें करता है, टॉकेटिव हो जाता है बहुत ज्यादा। तो ये जी। अंतर है और ये बहुत बारीक अंतर है। ज्योतिष में ना यही पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कुंडली देखते थे लोग कई बार समझ नहीं पाते। अगर आप ऐसे याद करोगे कि मंगल सेकंड में हो तो जी वो कड़वा बोलेगा, तो बहुत गलत हाँ। गलत हो जाएगा। आप किसी का मंगल नेक करेक्ट। है, वो तो नहीं है कड़वा बोलने वाला, बड़ा मीठा बोलने वाला है, तो क्या करोगे? जी। ऐसे लोग आपको सेल्स में मिल जाएंगे, सेल्स एग्जीक्यूटिव मिल जाएंगे, या जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले लोग होते हैं, हाँ। कॉन्ट्रैक्ट साइन करेक्ट। करने वाले लोग होते हैं, या
जिनमें बिजनेस डेवलपमेंट वाले जो लोग होते हैं गुरुजी, बिजनेस डेवलपमेंट वाले लोग मिल जाते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले, या जिसको कहते हैं ना वो रेट कम कराओ, क्या बोलते हैं, बार्गेनिंग। बार्गेनिंग कैपेसिटी इन लोगों की बहुत हो जाती है ना, तो बार्गेनिंग बड़ी अच्छी ये कर लेते हैं। तो मंगल यहाँ देखिए, मंगल नेक है तो मंगल हमारे काम का हो गया, करेक्ट, बुलवाएगा भी काम करने फेवर लगेगा, में, वो हमारे फायदे के लिए काम करेगा। और मंगल वही बद हो गया तो वही हमारे नुकसान के लिए काम करने लग जाएगा। सिंपल लॉजिक है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल अगर सही मंगल गुरुजी। पद है तो उसको हम कहते हैं भाई ठीक है, तू अब जो है लंगर लगा, तो अगर ज्यादा नहीं दे सकता तो कहीं पर तू थोड़ा सा काम करना शुरू कर। जैसे एक व्यक्ति मेरे पास आते थे। गुरुजी मेरे पति जी का है मंगल सेकंड हाउस में, शनि चंद्र मंगल, अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत और बढ़िया। थर्ड हाउस में सूर्य बुध है, तो ये कॉम्बिनेशन। हाँ तो नेक हो गया मंगल, तो अच्छी बात है। देखिए, मेरा लगन में है सर, लगन में है, मेरा लगन में गुरु और चंद्रमा के साथ बैठा है। कोई बात नहीं, सब अच्छा ही है। हमारी क्लास में सबका मंगल अच्छा, चिंता ना करो। सर मेरा है गायत्री, मेरा सेकंड हाउस का मंगल है मून और मरकरी के साथ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस आपने हिसाब लगाना है, अगर मंगल बद हो रहा है तो उसका उपाय करना है। और उपाय का तरीका, जैसे गायत्री जी ने कहा सेकंड हाउस में है, तो मैं उनके लिए बता दूं, लंगर लगाना। लंगर का कई बार क्या होता है, आदमी सोचता है यार मैं कैसे लगाऊंगा, 10,000 रुपये लगेंगे, 15,000 रुपये लगेंगे। मैं कहता हूँ इतने की जरूरत नहीं है, थोड़े से ही शुरुआत करो कि भाई मैं 5 लोगों को खिलाऊंगा, मैं 3 लोगों को खिलाऊंगा, मंगलवार के दिन विशेष करके। और अगर आपको पूरा खाना नहीं मिलता तो हलवा बांट दीजिए, कोई मिठाई बांट दीजिए, मीठे परांठे बनवा करके हलवाई से, कहीं परांठे वाला हो तो कहते भाई मीठे परांठे ले दे, और जो वहां पे आसपास गरीब लोग हो उनको बंटवा दो। मैं कह रहा हूं मंगलवार के दिन काम करना शुरू कर दो। सेकंड हाउस में मंगल बैठा हुआ, किसी भी कॉम्बिनेशन में बैठा हो, चाहे वो बुध के साथ बैठा है, चाहे राहु के साथ बैठा है, किसी भी कॉम्बिनेशन में बैठा है, मैं उस पचड़े में नहीं पड़ता। और अगर वो गलत कर रहा है, और गलत कर रहा है कब, मैंने लक्षण बता दिए। अगर आपकी वाणी से दूसरे लोग नाराज हो जाते हैं, रिलेशन आपके खराब हो जाते हैं, तो इसका मतलब मंगल आपके लिए बद का काम कर रहा है। और आपको भी फील होता है यार मैंने उसको ज्यादा ही कुछ उल्टा बोल दिया, यस इतना भी नहीं बोल रहा, इतना तो वो डिजर्व नहीं करता था जितना मैंने बोल दिया। अगर हमें ऐसा लगता है तो हमें ये उपाय जरूर करना है। और ये मीठे के दान करने से ही वो सेकंड हाउस का मंगल ठीक होने लग जाता है। कहते हैं मीठा बोलो, मीठा खाओ, और मीठे का दान कर दो। ये गुरुजी घर पे काम, भी खिला सकते हैं खाना, लंगर ही लगाना पड़ के घर पे भी खिला सकते हैं। लंगर खाने को ही लंगर कहते हैं, ये समझ लो। लंगर का मतलब ही खाना है। अब इसमें आप मीठा रख लो, अच्छी बात है। देखिए मैंने कहा हर एक को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है। अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो चाहे 10,000 रुपए का लंगर करो मंगलवार के दिन, उससे कोई मतलब नहीं, आप जितना मर्जी खाना खिलाओ। मेन बात तो है कि खाना खिलाने से चलते गरीब लोग, देखिए जब आप लंगर लगाते हैं ना तो आपको झुकना पड़ता है, आपको हाथ जोड़ के खिलाना पड़ता है, उनको बुलाना पड़ता है। ये सारा का सारा मनोविज्ञान है। लाल किताब के उपाय सारे मनोवैज्ञानिक उपाय हैं। ये आपकी साइकी को बिल्ड करते हैं, या आपकी साइकी को पॉजिटिव बनाते हैं। क्योंकि आप में आदत क्या है, गलत बोलने की। और अब आपको पता है मैं खाना बनवा लिया है और मैंने खाना बांटना है, तो आप गलत किसी को नहीं बोलोगे। गलत बोलोगे वो आएगा ही नहीं आपके पास, खाना लेने ही नहीं आएगा, क्योंकि भाड़ में जा, हमने लेना ही नहीं तेरा। तो आप उससे प्यार से बुलाओगे, आओ जी खाना खाओ जी, ये करो जी, तो उससे आपकी एक आदत बिल्ड हो रही है। और जब और हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी के मनपसंद चीज उसको देते हो, उसके चेहरे पे खुशी आती है, डेफिनेटली आपके अंदर भी एक आत्मिक संतुष्टि का भाव पैदा होता है। उस दिन आप भी खुश होते हैं कहीं ना कहीं। करके देखिए, टॉफियां बांटने से शुरुआत कर लीजिए, कोई भी छोटी छोटी स्वीट्स बांटने पे शुरुआत कर लीजिए, पर शुरुआत कर दीजिए बांटने पे।
मीठा खास करके आप जैसे देखेंगे कि मंगल बद आपका ठीक होने लगेगा। सर हाँ जी, मीठे में लड्डू बांट बांट दे मीठे में। डेफिनेटली लड्डू। देखिए अगर मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा जो कड़ा प्रसादा होता है जो कि आटे का और आटे, चीनी और देसी घी से बनता है कड़ा प्रसादा, उसमें मंगल बद को दूर करने का सबसे अच्छी रेमेडी छिपी है। बस ठीक है सर। कि मंगल बद किसी भी वजह से हो गया है, चाहे वो राहु के साथ भी बैठा है। इवन मैं कहूँ जिन लोगों का मंगल राहु बैठा हो, मंगल केतु बैठा हो, उनके लिए तो खास करके हलवा, और हलवे में भी आटे वाला हलवा जिसमें घी ऊपर तक तैरा हुआ हो, ये ध्यान रखना, वो वैसा नहीं, हलवे में घी तैरा हुआ होना चाहिए, ऊपर तक हलवा में घी होना चाहिए, वो वाले हलवे की मैं बात कर रहा हूँ, समझ गए ना बात में। वो अगर आप हलवा बांटते हो तो ये मंगल बद का सबसे बेस्ट रेमेडी है। ठीक है अदरवाइज तो लाल किताब ने फिर गुड़ की रेवड़ियां भी लिखा हुआ है, पर प्रवाहित करने वाली बातें चौथे भाव के मंगल में आती हैं, दान देने की बात आती है। तो मैं कहता हूँ कि आप हलवा इस तरह का बना करके या बनवा करके बांट सकते हैं, डेफिनेटली अच्छा असर देगा। तो ये बद कहीं भी हो गुरुजी? कहीं कहीं बद हो मंजीत जी, कहीं पर किसी भी हाउस में बद हो, ये मैं आपको सटीक रेमेडी बता रहा हूँ जो मैं अक्सर लोगों से करवाता हूँ। भगवान ने एक ही हुनर दिया है गुरुजी, बड़ा अच्छा आटे का हलवा बनाता हूँ, घी तैरता हुआ, बांटा नहीं कभी, वो अलग बात है। बांटूंगा भी। हाँ, बांटने का कोशिश कीजिएगा, तो उससे थोड़े थोड़े से शुरुआत कीजिए। मैं जानता हूँ शुरुआत बड़ी मुश्किल होती है और हम सोचते रह जाते हैं कि दान करेंगे पता नहीं कितना खर्चा आ जाएगा, और उस खर्चे को चक्कर में हम शुरुआत ही नहीं करते हैं। और मेरा ये मानना है कि एक छोटी सी शुरुआत करिए, उससे फिर आप देखेंगे कि आपकी कैपेसिटी कितनी बढ़ जाती है, धीरे 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 कैपेसिटी बढ़ जाती है, और आप देखेंगे कि आपकी पूरी साइकी चेंज हो गई। सर घी किसको जी। रिप्रेजेंट करता है, कौन से ग्रह को, प्लेनेट? घी जो होता है शुक्र का होता है रत्ना जी, वीनस। सर आपने हमेशा हलवा दूध वाला बोला था बांटने के लिए। हाँ, दूध चंद्रमा को मिलाते हैं ना जब हम चंद्रमा हो गया, हाँ मंगल जी। बद को, देखो वो दूध वाला क्यों बोला था, क्योंकि मैंने कहा मंगल को बद को ठीक करने के लिए चंद्रमा विशेष रूप से काम करता है। तो अगर जी, आप दूध भी डाल रहे हैं तो चंद्रमा आपने मिक्स कर दिया। हाँ जी। यहाँ पर मैंने एक रेमेडी वो बताई कि सभी लोग पूछ रहे हैं कि कंफ्यूजन है, कि कोई कह रहा है मंगल के साथ बुध बैठा है, कोई कहता है मंगल के साथ केतु बैठा है। मैं कह रहा हूँ कोई कुछ भी कॉम्बिनेशन में बैठा है, और अगर अब मंगल बद के लक्षण किसी भी प्रकार के आ रहे हैं तो आप ये इफेक्टिव रेमेडी है। अदरवाइज तो चंद्रमा का दूध मिला करके भी आप कर सकते हैं, वो उपाय बिल्कुल ठीक है, मंगल बद का ही उपाय है, वो भी किया जा सकता है। एक बार किया सर, आपके कहने के बाद हमने मंदिर में अष्टमी को ही कर लिया था, बनाते ही हलवा ज्यादा बना के मैंने पिछले अष्टमी में किया, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अच्छी आप फीलिंग है। डोने खरीद लाओ और ला करके बांटना शुरू करो, उससे लोगों को फायदा होगा हैं, और 10-10 रुपए रख के देना शुरू कर दो तो लोग जयकारे भी लगाना शुरू कर देंगे। सही है। तरीका गुरुजी, हम बता देते हैं। गुरुजी देखा है कई लोगों को वो मंदिर में हलवा बना करके पंडित जी के पास रखवा जाते हैं, और हाँ पंडित जी बाद में हर किसी को वो प्रसाद के तौर पे हलवा देते रहते हैं। ये सही हाँ तरीका है गुरुजी? हाँ मंजीत जी, ठीक है। अब जिसके पास नहीं टाइम बेचारा नहीं बैठ के बांट सकता तो क्या करे। अब या अच्छा। मंदिर ऐसा है जिसमें रुक रुक करके बंदे आ हाँ, रहे हैं, मतलब करेक्ट कभी 2 करेक्ट। आए कभी 3 आए, अब इकट्ठे आए तो इकट्ठे बांट के निकल ले अगर भीड़ हो तो। अब भीड़ जी, एक साथ है नहीं तो क्या करे, तो वो पंडित जी को दे जाता है, तो तो ये पंडित जी को सही पंडित तरीका जी है। आते हैं बांट देते हैं, बढ़ जाता है। देखिए एक सीधी लोगों का वहम है। अब वो बेचारा मंदिर में जो बैठा हुआ आदमी है वो कितना हलवा खा लेगा, सिंपल हाँ सी वो, बात है, कितना हाँ खा लेगा। करेक्ट करेक्ट। ना आखिर बांटना ही है, वो देने वाला इतना देके जाता है कि उसके बस की बात। दूसरी बात, एक और चीज अंदर की राज की बात बताता हूँ मैं आपको। जो मंदिर में पाठ पूजा करने वाले लोग होते हैं, इनका मिठाइयों से मोह खत्म हो जाता है। इतनी मिठाई और हाँ, इतना फल आता है, इनके बस की बात नहीं। इवन मेरा कोई मंदिर नहीं है, पर मेरे घर पर खुद के ही घर पे इतनी मिठाइयां आ जाती हैं, लोग देने वाले इतने दे जाते हैं और मैं खुद मिठाई नहीं खाता हूँ। जो मेरे को जानते हैं, गुड़गांवा रहते हैं, मेरे पास आते हैं, जानते हैं अच्छी तरीके, मैं मीठा खाता नहीं हूँ।
मैं मिठाई बहुत कम खाता हूँ। शुगर नहीं है उसके बावजूद भी मैं मिठाई नहीं खाता हूँ, नहीं शौक है। एक्चुअली मन ही भर गया है, और ऐसा नहीं कि नहीं खाया, कभी खाया, खूब खाया, वो मन से निकल गया इतना। अब जी हर हफ्ते जब 3-4 किलो किसी के पास आएगा तो बेचारा कहाँ तक खाएगा, तो फिर हमें भी आने जाने वाले कोई देनी पड़ती चाव खत्म हो है, जाता चाहे है उन्हीं के गुरुजी। सामने रख लो भाई, और क्या हाँ करें, कहाँ सही से बात निकाले। है। तो उनका, हम लोगों का मन भरा रहता है, मिठाई हो गया, ये हो गया, अनाप शनाप इन चीजों से। तो मैं तो सोचता हूँ जो मंदिर में डेली आता है उसका क्या हाल होता होगा। हमारा तो मंदिर भी नहीं है, उनके, उनको तो बेचारा देखते ही वो ऐसे करते होंगे, है ना। तो जी मेरा तो मानना है दे आना चाहिए वहां पर, उन्होंने बांटना ही होता है, वो इतना ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जी जी तो ये चीज है, और ये चीज, और हलवा बनाकर आप दे भी आओगे, वो कौन सा बिकना तो है नहीं उसका बेचारे का, बटना ही है ना। तो वो चीज है, कई लोग मेरे पास कहते हैं जी उनको दे आएंगे, वो ऐसा ना कर दे। अरे भाई तुम इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो, तुमने बांटना है तुम बांटो, खुद बैठ के बांट लो, नहीं समझ में आता था। तो मैं नहीं, तो और फिर चीजें भी अपनी ऐसी तरफ से तो आप दे ही आए ना, तो अब आगे कोई भी वो करे, वो उनकी इच्छा, वो कुछ उनके नहीं करते गायत्री जी, वहम है बस, हाँ वो नहीं, है ना एक वहम तो मन दे का आए तो वहम। उसके बाद आपको अच्छा उसके और एक पीछे बात करना बता दूं, पड़ेगा। एक राज की बात, ये वहम उन्हीं लोगों को जो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करते, मतलब जो नहीं बांटते ना, उनको वहम सबसे ज्यादा। नहीं नहीं, मेरा कहने का एक बार मतलब है बांटना शुरू कर दें वो लोग, कि मैं कह रहा हूं उनके मन से वहम ही निकल जाएगा। नहीं, मेरा ये कहना भी है कि साइकी है। आप दे आए, उसके बाद आपका आपका काम खत्म, उसके बाद वो जाने उनके काम को। एक बार दान देने की, दान करने की प्रवृत्ति डेवलप कर ली, उसके बाद आपके दिमाग में से वहम निकल जाएगा कि मैंने फलाने को दिया, वो क्या करे। आपके मन में सिर्फ एक ही चीज आएगी कि सिर्फ मैं बांटू, मैं कर दूं, तो उसके अलावा आपके दिमाग में फालतू विचार ही नहीं आएंगे। और ये फालतू विचार वही आते हैं जो ना बांटते हैं ना करते हैं, उनको कभी कभी कह दो वो बेचारे टेंशन में आ जाते हैं कि भाई ये क्या होगा, तो वो चक्कर है, ठीक है, वैसे नहीं। बहुत सर सही। मंगल अच्छा भी हो सेकेंड हाउस का, तब भी दान दे तो ठीक है ना, लंगर लगाए या ऐसा कभी मन हो तो किया तो। हाँ नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं। अच्छा एक और बात बता दूं, सुषमा जी ने पूछा है, बता दूं सभी के लिए, अगर किसी चीज का मन कर रहा है दान करने के लिए, उसका ग्रह मत देखो, कोई विचार मत करो, पर उसको कंटिन्यूटी में नहीं करना, कोई ग्रह का इफेक्ट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। बस कंटिन्यूटी में जो आप कर दोगे ना, फिर तो वो ग्रह अपना रिलेशन डेवलप कर लेगा। अगर नहीं करते, मान लीजिए आपका मन है कि यार मैं 50 लोगों को चाय पिलाना चाहता हूँ, तो जगह चाय पिलाया है बस, पर दोबारा नहीं किया तो उसका फिर संबंध नहीं बनेगा। पर आप स्पेशल दिन के ऊपर जाकर के हर शनिवार की शनिवार गरीबों में जाके चाय बांट रहे हो, फिर तो शनि के साथ कार्मिक संबंध बन जाएगा उसका, फिर तो राहु के साथ कार्मिक संबंध बन जाएगा उसका, फिर तो रेमेडी में काउंट होना चाहिए। अगर आप मंगलवार, और एक और तरीका बताऊं, अगर जिनका मंगल बद हो, और बड़े काम की रेमेडी है, मंगल बद के कारण मैरिज खराब हो रही है या मैरिज ही नहीं हो रही है, कई बार लड़के लड़कियों का मंगल फंस जाता है बेचारों का, और मैरिज नहीं हो पा रही होती है, मंगल मैरिज भी नहीं होने देता है, उसमें भी बाधाएं बहुत पैदा करता है। तो उनको क्या करना चाहिए, तांबे का एक लोटा ले लेना चाहिए, तांबे के लोटे को में ना चावल भर लेने चाहिए, और बाहर से तांबे के लोटे, जो लाल चंदन होता है, लाल चंदन का लेप लगा दो, या कोई स्वस्तिक बना दो, कुछ भी इस तरीके का बना करके, मंगलवार के दिन राहु काल, ये ध्यान रखना, मंगलवार को राहु काल हो, हनुमान जी के सामने रखा है वो लड़का या लड़की जिसकी शादी नहीं हो रही, या शादी में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब शादी हो गई है और शादी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और मंगल उसकी वजह है, तो आप ये उपाय जरूर बताना उन लोगों को, डेफिनेटली उनको राहत मिलेगी। और कम से कम 11 मंगलवार आप ये करवाओ उपाय, बहुत निश्चित रूप से उनको राहत मिलेगी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया रेमेडी है, बहुत ही गजब की रेमेडी है। पर सर राहु रीजन काल में क्या, किसको कहाँ देना है? हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी के सामने रखाओ, जी हनुमान जी के मंदिर में जो है, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। ये तो साउथ इंडिया में ज्यादा चलती है वैसे। उसको ऊपर से ढकना है गुरुजी, लाल कपड़े से। ढकने की कोई जरूरत ही नहीं लाल कपड़ा, वो दूसरा उपाय है।
ये हाँ वो सिंपल, अलग है, वो करेक्ट। अलग है ना, ये हाँ। अलग है। तांबे के बर्तन में चावल भर दो हाँ और बस उसमें लाल चंदन लगा दो, चाहे ऐसे लगा दो या स्वस्तिक बना दो, कुछ भी लगा करके थोड़ा सा जी। लेप लगा दो और उसको ऐसे करके रखाओ, तो मंगल का दोष जो है दूर हो जाता है। इवन जो लोग मांगलिक है ना, उनके साथ भी आप ये उपाय करवा सकते हैं। ओके। क्योंकि राहु काल के अंदर करेंगे तो राहु जो है मैरिज करवा देता है, बंधन जो अगर बना होगा राहु की वजह से तो वो टूट जाता है। तो हर टाइम नया तांबे का बर्तन हाँ पूरा रख के आना है। हाँ, ये तो है। पंडित जी दोबारा थोड़ी वहां से उठाने देंगे, ये अभी सर तो रख के गया था, अब ये तो हमारा हो गया। राहु काल मैंने शाम का समय ना सर, संध्या मंगलवार के दिन देखिएगा राहु काल कब होता है। शाम का समय राहु काल नहीं होता, हर रोज अलग अलग टाइम होता है राहु काल का, है ना। गुरु अच्छा जी होरा अलग चीज है, काल अलग चीज है। हाँ, होरा अलग चीज है, राहु काल अलग चीज है। अच्छा। राहु काल मैंने वो मुहूर्त देखते सर, शुभ लाभ अमृत, और वो उसमें राहु काल आता है वो। उसमें राहु काल आता है, पर शुभ चौगड़िया में राहु काल नहीं मिलेगा देखने, राहु काल अलग से देखना है। सोमवार को सुबह 7:30 से 9 बजे राहु काल होता है। ऐसे हर दिन का फिक्स है, हर दिन का फिक्स होता है जी, ना। यहाँ और साउथ होरा में जो अलग होती है है वो अलग शाम। चीज है मंजीत जी। होरा वो तो तो फिक्स्ड जैसे है, जो सूर्योदय जिस वो दिन तो का दिन फिक्स्ड है। होगा, हाँ जी। हाँ पहली, जैसे मान लो मंगलवार है, मंगलवार जी को सुबह सूर्योदय हुआ तो पहली होरा मंगल की हो गई। और जी। फिर उससे अगली, मंगल से पहले आएगा सोमवार, यानी चंद्रमा हटा दो, और इतवार यानी कि हाँ। सूर्य की होरा हो गई। तो एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, ऐसे हो रहा, होरा Okay. अलग एक बार चीज। ये आपने, एक बार आपने बताया था राहु के टाइम पे कि राहु के होरा में अगर राहु का उपाय करें तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो वो 4 से 6 का टाइम नॉर्मली मतलब राहु की होरा संध्या कहाँ काल, राहु की होरा संध्या नहीं, काल। राहु की होरा नहीं होती। राहु की होरा नहीं होती है, वो आप गलत समझ गए, अन्य ग्रह की होरा होगी। अच्छा, मैंने शायद मैंने गलत कहा नोट होगा बना कि लिया, मैं सुन लूंगा। जब सूरज छिप रहा होता है, हाँ संध्या काल, संध्या काल। संध्या काल, हाँ वो राहु जी का समय, वो बताया था राहु के उपायों के लिए। अच्छा करेक्ट वही करेक्ट। हम भी, तो वो हाँ, राहु सर का हम पर भी वही होरा नहीं सोच हुआ। वो हो रहा नहीं, वो हो रहा नहीं। अच्छा ठीक है, मैंने गलत सुन लिया फिर। ठीक है। हाँ, हम भी वही समझे सर कि राहु काल मतलब संध्या वाले समय, सूरज डूबने वाले नहीं समय। नहीं नहीं नहीं, ये चीज पता होनी चाहिए हम लोगों को। जी वो जी। समय इसीलिए तो हमारे यहाँ पे संध्या करने का जो है नियम बनाया हुआ है कि राहु का समय चल रहा है, इस समय भगवान का नाम जप करो, तो उससे जो दोष पैदा हो रहे हैं राहु के, वो नहीं व्यापेंगे लाइफ के अंदर। तो इसलिए हमारे यहाँ पर ये विधान है। जी चलिए, आज हम इतना ही करते हैं, फिर आगे हम लोग करेंगे। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, नमस्कार।